नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ ड्रीम गुरुकुल कोचिंग में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक ख़ास मौका है। आज मौका है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने बढ़िया परफॉर्म किया, अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहा जिसके चलते उनका रिज़ल्ट इतना बेहतर रहा, और स्टूडेंट्स से हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं ने जब से एग्जाम दिए हैं तब से बस उनको इसी बात का इंतजार था कि कब ये रिजल्ट आएगा और कब उनको उनके नंबरों के बारे में पता चलेगा। तो वहीं अब छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है और सीबीएसई का 12th का रिजल्ट जारी हो गया है। जी हाँ, इसी के साथ तमाम छात्रों के चेहरे भी खिल उठे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। बता दें कि इस साल करीब 18 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना बढ़िया अंक प्राप्त किया है तो इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटजी थी और कितना स्ट्रगल, कितना पेन उन्होंने लिया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि कौन सी स्ट्रीम में आपने कितना परफॉर्म किया है। मेरा नाम जोया सलीम है। मैं पीसीबी से 97.6% लाई हूँ। और नेक्स्ट मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि कई बार जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या मैं भी इतना स्कोर कर पाऊँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अपनी तैयारी शुरू की तो कितना पेनफुल था या कितना मस्ती से आपने इसको किया, क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे थी आपकी? मेरा प्रिपरेशन 11 से ही था क्योंकि नीट पे फोकस था ज़्यादा। और हाँ, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, जैसे इवेंट्स वगैरह सबको छोड़ना पड़ता है, स्टडी को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, दिन में 10-11 घंटे कम से कम, उसके बाद ही फिर हो पाता है। अच्छा, एक और प्रश्न, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा जो लोग स्कोर करते हैं कुछ ऐसा मैजिक होता होगा, तो आपको क्या लग रहा है, मैजिक होता है या मेहनत से ये चीज़ें होती हैं? मेहनत ही है, सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है कितना आप स्कोर कर पाते हैं। जी। और मैं एक प्रश्न जो ड्रीम गुरुकुल के जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है और 7-2 साल से ड्रीम गुरुकुल चर्चाओं में बना हुआ है, तो आपको इस परफॉर्मेंस को लेके कैसा फील हो रहा है? देखिए, एज ए एजुकेटर हमारा ये पहला कर्तव्य है कि हम सभी बच्चों को इक्वली मौका दें उनको एक्सप्लोर करने का। कुछ बच्चे रहते हैं जो सच में वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और मेहनत करते हैं। जैसे आप अभी जोया सलीम से बात कर रहे थे, ये बच्ची पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना बड़ा टफ रहता है चीज़ों पे। तो सबसे पहली जो चीज़ रहती है वो बच्चे के खुद का एफर्ट रहता है, उसमें करते हैं। हमारा एक अच्छे मेंटर का बस रोल यही है कि उनका समय बिना बर्बाद किए हुए जो ज़रूरी चीज़ उनके लिए है, एक अच्छे टीचर की व्यवस्था करना, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट की व्यवस्था करना, ये हम इंश्योर करते हैं। उनको पूरा डाउट सेशन मिलना चाहिए, तो ये हमारा पूरा सिस्टम रहता है जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो क्या शुरू से उनको देख के आपको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं वो बढ़िया स्कोर करेंगे, या कहीं पे आपने उनके मन में डाउट देखा और उस डाउट को आपने संभालने की कोशिश की हो? परफॉर्मेंस या परसेंटेज को लेके एक लमसम आइडिया तो अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं ना तो आपको एक लग जाता है, बट एग्जैक्ट कितना नंबर आएगा ये थोड़ा सा रहता है। एक लमसम का एक नंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास क्योंकि जोया जैसे या बाकी बच्चे 1-2 साल से पढ़ रहे हैं तो इतने टाइम में काफ़ी टाइम मिलता है जब उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बाकी टीचर्स के साथ डिस्कशन में ये चीज़ें निकल के आ जाती है कि इसका एक स्कोर कितना जाएगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक नंबर भी कट जाता है तो ये समझ में आता है कि कटा क्यों, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरा प्रैक्टिस इस लेवल की है, बच्चे ने लगातार मेहनत की है, टीचर ने लगातार काम किया हुआ है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कटा क्यों, तो एक आइडिया लग जाता है। ड्रीम गुरुकुल के इस शानदार अचीवमेंट के लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ पूरे ड्रीम गुरुकुल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपने नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बहुत पहले ये एजुकेशन के हब के तौर पर नहीं देखा जाता था, लेकिन ड्रीम गुरुकुल जैसी संस्थाएं आगे आके बच्चों को ग्रूम कर रही हैं और न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि ये बच्चे कंपटीशन में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और यही कामना है कि आप इसी तरह से परफॉर्म करते रहिए और आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट।